नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आई है, जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में या विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश कब होगा। जैसा कि हर साल मार्च में प्रवेश हो जाया करता था कक्षा पहली में, फर्स्ट में, लेकिन इस साल अभी तक नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में दिला सकते हैं, उसकी फ़ीस क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगी, रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है। ये सारी बातें जो हैं आपको अभी इस वीडियो में बताई जाएंगी, तो ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना भी है। पढ़ने के लिए भी आपको इसमें है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में आप अपने बच्चे का कैसे एडमिशन कराएं, क्या क्या आपको करना है 2020-2021 में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती है। नो एडमिशन फ़ीस, ओनली 25 रुपीज़। लेकिन फार्म की कोई फ़ीस नहीं है। एडमिशन फ़ीस तो है लेकिन फार्म की कोई फ़ीस नहीं, यानी जब आपको फार्म भरना है तब इसकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इस बात का आप ख्याल रखिए। अगर कोई भी आपसे कहता है कि मैं एडमिशन करा दूंगा और मुझे इतने पैसे दे दो, तो आप इस किसी के बहकावे में ना आएँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं थ्रू केवीएस ऑफिशियल साइट से, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसकी संभावना होती है जून में, तो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन की गाइडलाइंस आ सकती है। तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखेंगे या हमारे चैनल को देखते रहें। एलिजिबिलिटी क्या होगी, बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों में हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी उनके एडमिशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में पहली कक्षा में जो एडमिशन होते हैं, प्रवेश होते हैं, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बच्चे की जो उम्र है वह 1 अप्रैल 2012 को 5 साल 2012 का 12 या 12 के बाद का जन्म का बच्चा होना चाहिए। यानी 31 मार्च को, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, यानी 2020 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में बच्चे की उम्र 5 साल हो जानी चाहिए। यानी अगर इस साल 2020 के 1 मार्च को या 1 मार्च से लेकर 31 मार्च की किसी भी तारीख को अगर बच्चे की उम्र 5 साल हो जाती है तो वह बच्चा प्रवेश लेने के योग्य है उम्र के हिसाब से। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। यानी 1 अप्रैल 2012 को बच्चा अगर या उसके बाद बच्चा जन्म लेता है तो उसका एडमिशन हो सकता है, लिया है तो। अगला है कि आप एज रिलैक्सेशन के बारे में जैसा कि जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग कि बच्चे की को कितनी एज की रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो हर बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 2 साल तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है। यानी अगर किसी बच्चे का जो आयु है 1 मार्च से 31 मार्च तक या उससे पहले 5 साल हो चुकी है, 6 साल हो चुकी है या 7 साल हो चुकी है, यानी 31 मार्च तक बच्चे की उम्र 7 साल से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 5 साल से 1 दिन भी कम नहीं होनी चाहिए, तो वह बच्चा प्रवेश ले सकता है। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन किस हिसाब से होता है वो भी आपको बता दें कि इन केंद्रीय विद्यालय द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट इज़ डन अंडर द फॉलोइंग रिजर्वेशन सिस्टम। यानी जो सिस्टम है रिजर्वेशन का उसमें EWS यानी जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं 25%, अनुसूचित जाति के बच्चे 15% और अनुसूचित जनजाति के बच्चे 7.5%, PH यानी हैंडीकैप 3% और बाकी सामान्य कैटेगरी में बच्चों का प्रवेश होता है। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चे का ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी फीस के और आपके बच्चे का एडमिशन नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। हाउ टू अप्लाई फॉर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए आप अपने बच्चे के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय की http या सीधे आप जाकर के KV
sangathan.nic.in, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आप सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं। और इस प्रकार से वहाँ जा कर के आप अलग अलग हिस्से होंगे, उसमें एक एडमिशन वाला हिस्सा होगा, वहाँ जा कर के आप क्लिक करेंगे और जैसे जैसे उसमें पूछता जाए ऑनलाइन आप फॉर्म भर दें। उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, देन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस। ये सारी चीज़ें भरने के बाद जिसमें आपका ईमेल पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, आपका नाम पूछेगा बच्चे का और बच्चे के पिता का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, और इस तरीके से जब कंप्लीट हो जाएगा उसको सबमिट करेंगे तो उसका प्रिंट आउट ले लेंगे ताकि आगे भविष्य में काम आए। और इसमें क्या क्या भरना कैसे ये आपको बता ही जा चुका है। फिर से एक बार बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ख्याल रखना है कि ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। स्टूडेंट्स नेम, बच्चे का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, कास्ट यानी SC ST जनरल OBC, जेंडर मेल फीमेल, पुरुष स्त्रीलिंग, और ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और फुल एड्रेस। एक तो ईमेल होगा, ईमेल एड्रेस यानी जो भी ईमेल आपकी है, ईमेल आईडी वो डालनी होगी, और फुल एड्रेस जो आपके पास का केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं 8 किलोमीटर के दायरे में आपका घर है तो उसका एड्रेस क्या है वो आपको लिखना होगा। एडमिशन फ़ी आप केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको kvadmission.in पर जा कर के पता चल जाएंगी, kvadmission.in पर। इस तरीके से जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पूरा का पूरा फ़ी स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे 25 रुपये एडमिशन फ़ीस है, जब एडमिशन होगा आपके बच्चे का अगर नंबर आ जाता है तो 25 रुपये उसमें एडमिशन फ़ीस है, और बाकी अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से उसमें फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप उसमें आराम से देख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर सही मायने में अगर पूरी फ़ीस बताऊं तो पूरे 3 महीने की फ़ीस आपके बच्चे की मात्र 1500 रुपये लगनी है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम फीस में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और केंद्रीय विद्यालय में वो पढ़ सकता है। तो आगे और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और ज़रूरी सूचनाएं समय समय पर मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।